अस्सलाम वालेकुम गाइज़ एंड वेलकम टू अबाबिल यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हमारे पास आपके लिए कुछ अहम मिलिट्री अपडेट्स हैं जिनमें शामिल हैं भारत का नया मिसाइल, रूस की नई 5th जनरेशन सबमरीन और चीन के 6th जनरेशन फाइटर जेट J-36 का तीसरा प्रोटोटाइप। सबसे पहले बात करते हैं भारत के नए मिसाइल की। दोस्तों, भारत ने अपने जौहरी सलाहियत में एक अहम पेशरफ्त करते हुए आबदोज से दागे जाने वाले बैलिस्टिक मिसाइल K4 का कामयाब तजुर्बा किया है। ये तजुर्बा भारत की न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल आबदोज INS अरिगाट से किया गया है, जो इस मिसाइल का इस प्लेटफॉर्म से पहला फायर था। ये लॉन्च 25 दिसंबर 2025 को खलीज बंगाल में विशाखापट्टनम के साहिल के करीब किया गया। K4 मिसाइल भारत के पहले K15 मिसाइल से काफ़ी मुख्तलिफ है। K4 एक 2 मरहलों वाला ठोस ईंधन से चलने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज तकरीबन 3500 किलोमीटर बताई जाती है। ये मिसाइल तकरीबन 2 टन वजनी जौहरी वारहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। ठोस ईंधन वाला सिस्टम आबदोज के लिए ज़्यादा मौजू होता है क्योंकि ये ज़्यादा महफूज, जल्दी से लॉन्च होने वाला और कम पेचीदा होता है। अरिहंत क्लास आबदोजों के डिज़ाइन के मुताबिक एक मिसाइल ट्यूब में या तो कई छोटे K15 मिसाइल रखे जा सकते हैं या एक बड़ा K4 मिसाइल। इसका मतलब ये है कि K4 मिसाइल तादाद की बजाय रेंज और स्ट्रेटेजिक गहराई को तरजीह देता है। ये ज़्यादा रेंज भारत के लिए नहायत ही अहम है। K15 मिसाइल की रेंज सिर्फ 700 से 750 किलोमीटर तक थी, जिसकी वजह से भारतीय आबदोजों को दुश्मन के साहिल के करीब जाना पड़ता था। इससे दुश्मन के एंटी सबमरीन निगरानी का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन 3500 किलोमीटर रेंज वाला K4 मिसाइल भारतीय आबदोजों को महफूज समुद्री इलाकों में रहते हुए भी दुश्मन के अहम अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत देता है। इस तरह भारत अपने आबदोजों को ऐसे इलाकों में तैनात कर सकता है जहां इसकी बहरी निगरानी, फ़ज़ाई गश्त और समुद्री दफ़ाई निज़ाम ज़्यादा मजबूत हो। जौहरी दफ़ा के नुक्ता नज़र से ये बात बहुत अहम है क्योंकि इससे ये यकीन बढ़ता है कि अगर कभी भारत पर पहला न्यूक्लियर अटैक हुआ तो भी कम अज़ कम एक आबदोज महफूज रहेगी और जवाबी हमला करने की सलाहियत रखेगी। दोस्तों, रूस ने बाज़ाब्ता तौर पर कंफर्म किया है कि वो एक नई 5th जनरेशन स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर सबमरीन पर काम कर रहा है। ये ऐलान रूस के लॉन्ग टर्म नेवल न्यूक्लियर एम्बिशन में एक बहुत बड़ी स्केल की तब्दीली को जाहिर करता है। ये बात रूसी सदर के मावुन और रशियन नेवल बोर्ड चेयरमैन निकोलाई पेट्रोशेव ने रूबिन सेंट्रल डिज़ाइन ब्यूरो की 125वीं एनिवर्सरी के मौके पर कही। अगरचे इस प्रोजेक्ट की ज़्यादातर टेक्निकल डिटेल्स क्लासीफाइड रखी गई हैं, लेकिन पेट्रोशेव के बयान से ये बात कंफर्म हो जाती है कि रूबिन इंजीनियर्स इस वक्त एक नई नस्ल की न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन के डिज़ाइन और प्रोटोटाइपिंग फेज में मसरूफ़ हैं। इनके मुताबिक इस प्रोग्राम में जदीद ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स यानी कि AUVs और ऐसे हाई एंड अंडर वाटर वेपन्स भी शामिल हैं जिनकी मिसाल दुनिया में कहीं मौजूद नहीं है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन इससे पहले भी ऐसे जदीद सिस्टम्स के कामयाब तजुर्बात का इशारा दे चुके हैं जिनमें मुमकिना तौर पर पोसाइडन स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर टॉर्पीडो जैसे डीप सी डेटरेंट प्लेटफॉर्म या इंतहाई एडवांस हाइपरसोनिक सिस्टम्स शामिल हो सकते हैं। यह पेशरफ्त रूसी नेवल स्ट्रेटेजी में एक वाज़ेह इर्तिका की अलामत है। इस वक्त रूस का सी बेस्ड न्यूक्लियर डेटरेंट ज़्यादातर प्रोजेक्ट 955 बुराई और 955A बुराई A क्लास सबमरीन्स पर मुश्तमिल है, जो 4th जनरेशन SSBNs हैं और सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स बुलावा से लैस हैं। लेकिन नई 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म से तवक्की की जा रही है कि इसमें ड्रामेटिकली रिड्यूस्ड अकस्टिक सिग्नेचर होगा, यानी ये आबदोज पहले से कहीं ज़्यादा खामोश होगी। इसके अलावा इसमें एडवांस्ड ऑटोमेशन शामिल होगी जिससे स्मॉलर क्रू रिक्वायरमेंट मुमकिन हो सकेगी, यानी कि अमले की तादाद कम होगी, जबकि लॉन्गर अंडर वाटर एंड्योरेंस इसे महीनों तक बगैर ज़ाहिर हुए ज़ेरे समंदर रहने की सलाहियत देगी। इस आबदोज को मुस्तकबिल के NCW यानी कि नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर सिस्टम के साथ भी मुकम्मल तौर पर इंटीग्रेट किया जाएगा। मगरबी दफाई माहिरीन इस मंसूबे को अमरीकी नेवी के कोलंबिया क्लास SSBN प्रोग्राम का बराह रास्त जवाब करार दे रहे हैं, जो पहले ही लो रेट इनिशियल प्रोडक्शन मरहले में दाखिल हो चुका है। रूसी दफाई थिंक टैंक के तज्जियाकारों के मुताबिक ये नई आबदोज हाइब्रिड पेलोड लॉन्च सिस्टम भी इस्तेमाल कर सकती है, जिनमें स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स के साथ साथ नॉन न्यूक्लियर AUVs शामिल होंगे। ये AUVs इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, रिकॉनिसेंस, सर्विलियंस, इंटेलिजेंस और एंटी सबमरीन वारफेयर जैसे मिशंस अंजाम दे सकेंगे। अगरचे इस आबदोज की कंस्ट्रक्शन टाइमलाइन अभी वाज़ेह नहीं है, लेकिन बताया यह जाता है कि यह मंसूबा एक क्लासीफाइड टारगेटेड प्रोग्राम के तहत चल रहा है।
दोस्तों चीन ने अपनी नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट एविएशन में एक और बड़ा कदम उठाया है। चीन के नए हैवी फाइटर बॉम्बर जिसे J-36 कहा जा रहा है का तीसरा प्रोटोटाइप हाल ही में उड़ान भरते हुए देखा गया है। ये पेशरफ इस बात का वाज़ेह सबूत है कि चीन मुस्तकबिल के जंगी तैयारों पर बहुत तेज़ी और संजीदगी से काम कर रहा है। 25 दिसंबर को सामने आने वाली फुटेजेस में J-36 को J-10C फाइटर जेट के साथ परवाज करते देखा गया है। इन तस्वीर की खास बात यह है कि इनसे हमें J-36 के साइज और डिज़ाइन का अंदाज़ा एक ऑपरेशनल फाइटर के साथ मवाजना करके हो जाता है। J-36 वाज़ेह तौर पर ज़्यादा बड़ा और मुख्तलिफ डिज़ाइन फ़िलासफ़ी का हामिल नज़र आता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये तीसरा प्रोटोटाइप पहले दो प्रोटोटाइप से शक्ल सूरत में मुख्तलिफ है। इससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि चीन अभी टेस्टिंग और एक्सपेरिमेंटेशन के फेज़ में है और मुख्तलिफ डिज़ाइंस को आजमा रहा है ताकि आखिर में बेहतरीन कॉन्फ़िगरेशन मुंतखब की जा सके। मारूफ डिफेंस एनालिस्ट एंड्रियाज ने इन तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए इसे चीन की तरफ से एक क्रिसमस सरप्राइज करार दिया है। इनके मुताबिक अगरचा ये बिल्कुल नया टाइप एयरक्राफ्ट नहीं भी हो, लेकिन इतने कम वक्त में एक हैवी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का तीसरा फ्लाइंग प्रोटोटाइप सामने आना वाकई इम्प्रेसिव बात है। दुनिया के बहुत कम ममालिक इतनी तेज़ी से बड़े मिलिट्री एयरक्राफ्ट प्रोग्राम्स पर काम कर पाते हैं। माहिरीन के मुताबिक अब तक सामने आने वाले तीनों J-36 प्रोटोटाइप्स कई अहम चीज़ों में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। मिसाल के तौर पर एयर इंटेक्स का डिज़ाइन, इंजन एग्जॉस्ट नोजल्स, लैंडिंग गियर की साख्त और कुछ दूसरे एक्सटर्नल फीचर्स हर प्रोटोटाइप में बदले हुए नजर आते हैं। ये इस बात का इशारा है कि चाइनीज़ इंजीनियर्स एक ही वक्त में कई सोल्यूशन टेस्ट कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक J-36 का पहला प्रोटोटाइप तकरीबन 1 साल पहले उड़ा था। दूसरा प्रोटोटाइप अक्टूबर में देखा गया और अब दिसंबर में तीसरा प्रोटोटाइप सामने आ गया है। इतने कम अरसे में 3 प्रोटोटाइप्स की फ़्लाइट्स ने दुनिया भर के मिलिट्री ऑब्जर्वर्स की तवज्जो हासिल कर ली है, ख़ासतौर पर जब इसका मुवाजना मगरबी ममालिक के सुस्त डेवलपमेंट टाइमलाइन से किया जाए। J-36 को आमतौर पर हैवी फाइटर बॉम्बर कहा जा रहा है और कई लोग इसे 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट कॉन्सेप्ट से जोड़कर देख रहे हैं। जहां अमेरिका और इसके इत्तेहादी अभी अपने फ्यूचर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के कॉन्सेप्ट और प्लानिंग स्टेजेस में है, वहीं चीन एक बड़े और 3 इंजन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को फिजा में आजमा चुका है। अगरचे चीनी हुकाम ने J-36 के बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल टेक्निकल डिटेल्स जारी नहीं की हैं, लेकिन माहिरीन का ख्याल है कि ये त्यारा मुस्तकबिल में चीन के पुराने JH-7 फाइटर बॉम्बर की जगह ले सकता है जो 1990 की दहाई से सर्विस में है। J-36 का बुनियादी फोकस लॉन्ग रेंज स्ट्राइक मिशंस पर होगा, खासतौर पर मैरीटाइम स्ट्राइक यानी समंदर में दुश्मन के अहदाफ पर हमला। कुछ तज्जियाकार J-36 का मुवाजना रूस के Su-34 फुल बैग से भी कर रहे हैं जो इस वक्त यूक्रेन की जंग में इस्तेमाल हो रहा है। Su-34 की तरह J-36 भी डीप स्ट्राइक मिशन के लिए बनाया गया लगता है जो एनिमी टेरिटरी के अंदर जाकर हमले कर सके, जबकि एयर टू एयर कॉम्बैट इसका बुनियादी किरदार ना हो। J-36 के वेपन्स, सेंसर्स और परफॉर्मेंस से मुतालिक तफसीलात अभी खुफिया हैं, लेकिन इसका ओवरऑल डिज़ाइन साफ जाहिर करता है कि इसमें स्टेल्थ यानी रडार से बचाव और इंटरनल वेपन्स कैरियज पर खास तवज्जो दी गई है। इसका बड़ा साइज और ब्लेंडेड बॉडी डिज़ाइन इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये एडवांस गाइडेड वेपन्स, एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स और मुमकिना तौर पर लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल्स अपने इंटरनल बे में ले जाने की सलाहियत रखता होगा। दफाई माहिरीन के लिए J-36 के मुसलसल नए प्रोटोटाइप्स इस बात का वाज़ेह पैगाम है कि चीन अपने फ्यूचर स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ को तेज़ी से तब्दील और मजबूत कर रहा है। जैसे जैसे टेस्टिंग आगे बढ़ेगी और मज़ीद तस्वीर सामने आएंगी, J-36 यकीनन दुनिया के सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाले मिलिट्री एविएशन प्रोग्राम्स में शामिल रहेगा। तो अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद आपको ये अपडेट्स पसंद आई होंगी। मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने होस्ट बिलाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।